राहुल गांधी के एक बयान को ये चीन का प्रेम बता देते हैं। और मोदी जी, अब जरा एक तस्वीर ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए और थोड़ा सा स्लो मोशन में करके इसको दिखाइए आप। स्लो मोशन में इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शी जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए मोदी अपना हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। शी जिनपिंग जो है वो मोदी से हाथ नहीं मिला रहे हैं। ये स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप बताइए कि क्या फिर इसको यह मान लिया जाए कि मोदी का चीन के प्रति प्रेम है और इसीलिए चीन के राष्ट्रपति ने हाथ नहीं मिलाया, उससे पहले मोदी जी ने हाथ मिला दिया। राहुल गांधी अगर चीन को लेकर के एक बयान दे दें तो चीन का प्रेम हो जाता है और बीजेपी, आरएसएस और आईटी सेल तमाम लोग राहुल गांधी को घेरने लग जाते हैं और यहां पर लपक करके मोदी हाथ मिलाने के लिए पहुंचे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जी ने उनको आगे कर दिया। इसी वीडियो में आगे जो है वो ये है कि जहां पर दोनों देशों के प्रमुखों के झंडे लगे हुए थे, वहां पर जाकर के शी जिनपिंग मोदी से हाथ मिलाते हैं। तो अब राहुल गांधी के नाम पर जो है वो हंगामा और चीन मोदी के नाम पर जो है वो चुप्पी। ये कैसी जो है वो देशभक्ति है। बीजेपी ने जो है वो उस वक्त में राहुल गांधी के बयान को लेकर के बीजेपी ने अपने हैंडल पर लिखा था, चीन से यारी राहुल गांधी की है खानदानी बीमारी। लेकिन अब मोदी को क्या कहेंगे। रूबिका लियाकत ने शो किया था, राहुल गांधी विदेशी धरती से कहते हैं कि चीन और वियतनाम में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि चीन में बेरोजगारी भारत से ज्यादा है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद सरकारी चैनल दूरदर्शन ने भी इसको लेकर के कार्यक्रम किया। अशोक श्रीवास्तव सरकारी चैनल दूरदर्शन के एंकर हैं। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी अमेरिका में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उड़ेल आए। बताइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान राहुल गांधी, कमाल की बात। कह दिया कि चीन में बेरोजगारी की समस्या नहीं है। क्या राहुल को चीन से प्यार है या 2008 का चीन के साथ करार है जो बोल रहा है। ये राहुल गांधी का और चीन के करार पर कितना झूठ जो है फैलाया जाता है। 10 साल इनकी सरकार रह चुकी है बीजेपी की। राहुल गांधी ने अगर चीन के साथ में कोई करार किया हुआ है या गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी ने कोई करार किया हुआ है तो उनको उठा करके जेल में डालिए। लेकिन साहब, बस हमें तो बोलना है और हम बोलते रहेंगे और कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। बीजेपी ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी को लेकर के। तब राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं, भारत को नीचा दिखाना और अपमानित करना उनका मिशन बन जाता है। जब वो राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो चीन के प्रति उनका प्रेम जो है वो सामने आ जाता है। रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन एक खबर आपसे छुपाई जा रही है। एक खबर देखिए आप, आज की जो है वो खबर है, ये अंग्रेजी अखबार में छपी है और इस खबर का लबोलबाब ये है कि भारत और चीन के बीच में एलएसी को लेकर के समझौता हो गया है। अब क्या समझौता हो गया है? जब कोई घुसा हुआ नहीं है, कोई घुसा हुआ नहीं था, तो फिर समझौता किस बात का हुआ है? मंजुल ने इसको लेकर के लिखा है, आप देखिए, उन्होंने ये जो खबर की स्क्रीनशॉट है इसको लेकर के लिखा है, जब कोई घुसा हुआ ही नहीं था तो फिर ये समझौता कैसा? गलवान के शहीदों की आत्माएं कैसा महसूस कर रही होंगी? लेकिन ये सवाल मीडिया नहीं पूछेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि आरएसएस का 5 जन्य वो क्या कहता है, भारत चीन के बीच में बड़ा समझौता हो गया है। एलएसी से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। क्या भारत की सेना ने अतिक्रमण किया था क्या जो पीछे हट रही है? देपसांग और डेमचांग में दोनों देशों के सैनिक पुरानी जगह पर लौटेंगे। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद मुद्दे पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही एलएसी पर गश्त करने को लेकर के सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि सीमा विवाद को लेकर के यह समझौता ब्रिक्स बैठक से पहले हुआ है। कुल मिलाकर के मैं आपको चीन, मोदी, राहुल गांधी और ये गोदी मीडिया, दिहाड़ी मीडिया, इसको लेकर के कई घंटे भर तक इतना कंटेंट है, आप कितना मर्जी निकालिए उतना मर्जी निकलता चला जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो असल सवाल है वहां पर चुप्पी। यह सवाल बार बार उठता रहा कि मोदी जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तब किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन आज मोदी और चीन की मुलाकात पर, 5 साल बाद मुलाकात पर,
कहा जा रहा है कि देखिए मोदी जी ने ब्रिक्स की बैठक से पहले एक बड़ा समझौता कर दिया और दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। राजनीतिक तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो फिर आपको अलग दिखेगा, कूटनीतिक तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा। और गोदी मीडिया उसको जो पेश करने का काम कर रही है, दिहाड़ी मीडिया उसको जो पेश करने का काम कर रही है, वो आपको अलग तरीके से इसको दिखाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो राजनीति अपनी सहूलियत के लिए की जाती है, उसकी सच्चाई जब सामने आती है ना, तो लोग शर्मसार हो जाते हैं। और यही कुछ मोदी, चीन, राहुल गांधी और कूटनीति, विदेश नीति, इन सब चीजों को आप मिलाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्रिक्स के तमाम अलग अलग जो देशों के प्रमुख हैं वो एक मंच पर थे और इस तस्वीर में, इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि शी जिनपिंग भी हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हैं और यहीं पर यूएई के प्रेसिडेंट वो भी आते हैं। जैसे ही वो आते हैं, मोदी जी उनसे लपक करके हाथ मिलाते हैं और उसके बाद में जब पुतिन निकल जाते हैं, शी जिनपिंग निकल जाते हैं, मोदी अकेले पीछे रह जाते हैं, तो फिर यूएई के राष्ट्रपति के कमर में हाथ डाल करके मोदी जी की जो चलने की तस्वीर है ना, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। इस तस्वीर के जरिए आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि देश की राजनीति वो कैसे मुसलमानों को लेकर के एक खास तरीके का वोट बैंक के लिए किस हद तक नीचे गिरा दी जाती है। लेकिन विदेश में देखिए साहब क्या जलवा है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर जरा और देखिए, ये तस्वीर भी आप देखिए। यहां पर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब वो यूएई के प्रेसिडेंट को उनका हाथ पकड़ करके बैठे हुए हैं। क्या भारत के किसी मुस्लिम नेता की या भारत के किसी और दूसरे नेता की, मुस्लिम नेता छोड़ भी दीजिए आप, क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस उनका ऐसे कभी हाथ पकड़े हुए नजर आए हैं? हां, यह जरूर हुआ था कि नीतीश कुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया था। अब नीतीश कुमार मोदी से पता नहीं क्या चाह रहे थे और मोदी जो है वो यूएई के राष्ट्रपति से यहां पर ना जाने क्या चाह रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो कुछ है वो क्या है। लेकिन विपक्ष इस पर खुल करके मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेथ ने लिखा, हिंदुस्तान में कपड़ों से पहचान कर मोदी जी एक वर्ग के खिलाफ नफरत भड़काते हैं। विदेश में कपड़ों से पहचान कर उनके साथ में गलवैया और आत्मीयता दिखाते हैं। शास्त्रों में इसे ढोंग और पाखंड कहा गया है। तो ये मोदी जी के तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से अपनी सुविधा के लिए क्या क्या कहानियां गढ़ी जाती हैं और क्या क्या कहानियां बुनी जाती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।